सदन में तकरार के पूरे आसार। 23 मार्च से बिहार विधानमंडल परिसर में सरगर्मी बढ़ जाएगी। एमएलए और एमएलसी मुद्दों पर आमने सामने नजर आएंगे। 23 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 31 मार्च तक बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चलेगा। 27 फरवरी को बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी कैसा बजट पेश करेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अधिवेशन के क्रम में भी जो है समाज के विभिन्न वर्गों से हम लोगों ने बातचीत की है। कोशिश की है कि बहुत सारी बातें उनकी शामिल की जाए, मगर पैर तो उतना ही पसारेंगे जितनी बड़ी चादर होगी। विधानमंडल का बजट सत्र इस बार काफी लंबा है, लेकिन सत्र की लंबाई से ज्यादा विपक्ष के पास मुद्दे हैं। दलित दामनी कांड, बीएसएससी पेपर लीक कांड, राज्य में शिक्षा की स्थिति, किसानों से धान खरीद का मामला और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। हाउस शुरू होगा तो सबसे बड़ा घोटाला बिहार का हुआ है पेपर लीक कांड घोटाला, जिसे सीबीआई से जांच कराने का हम मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को भी विपक्ष के मूड का अंदाजा पहले से ही है और शायद यही वजह है कि विपक्ष को संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करने की नसीहत दे रही है। काम के विषय में, विकास के मुद्दे पर कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। उसलिए हम लोगों का जो बैठक था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि कोई भी वचने जो भी हैं वो न रुकें, क्योंकि कई बार होता है कि डिसीजन काफी पेंडिंग रहता है अपने ईगो क्लैशेस को लेकर के, तो वो ना हो। बजट सत्र बहुत ही अच्छा होगा और मैं समझता हूँ कि राज्य के प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए 7 निश्चय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उसको जमीन पर पूरी तरह से उतारने के लिए बजट में सारा इंतजाम किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर संकेत दे रहे हैं कि बजट सत्र में हंगामा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह देखने को मिलेंगे। अब देखना है कि हंगामे के बीच जनता के मुद्दों पर माननीय कितनी चर्चा करते हैं। आशुतोष और शैलेंद्र के साथ शशि भूषण, जी मीडिया, पटना। तो बजट सत्र है और बजट सत्र जब शुरू होगा तो जाहिर तौर पर ये वक्त, ये समय बेहद खास होगा, किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आकलन होगा। इसके अलावा विकास की जो गाड़ी है वो कैसे चलेगी आगे अगले 1 साल तक, इसको लेकर भी सारे फैसले होंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि विपक्ष क्या सारे मुद्दों को दरकिनार करके और बजट पर फोकस करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में, उनसे आपका परिचय करा दें। उपेंद्र प्रसाद जी, जेडीयू नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, आरजेडी नेता। आप दोनों का स्वागत है। मृत्युंजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि सरकार आप दोनों मिलकर चला रहे हैं। मुश्किल यहां पर एक चीज जो दिख रही है कि विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे इतने हैं कि शायद 1 महीने भी कम पड़ जाएंगे उस पर चर्चा के लिए। सरकार चाहेगी कि बाकी मुद्दों को विपक्ष दरकिनार करके बजट पर फोकस करे। क्या होगी रणनीति सरकार की? चलिए, लगता है आवाज मृत्युंजय जी तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उपेंद्र प्रसाद जी के पास चलते हैं। उपेंद्र जी, तब तक मृत्युंजय जी की आवाज जो नहीं पहुंच पा रही है उसे ठीक करने की कोशिश हम करते हैं। उपेंद्र जी, जरा आप बताएं, क्या रणनीति होगी सरकार की? बजट सत्र में सरकार कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देगी? इधर विगत दिनों जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें ह्रास हुआ है जी, और हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग का मानना भी है कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी रहती है कि जो सरकार द्वारा जहां कुछ कमियां हैं उसको वो दर्शाए, दिखाए जी, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सदन में बहस हो। लेकिन विगत दिनों जिस तरह से प्रतिपक्ष की जो भूमिका है, जो संवैधानिक दायरे में रहकर जो बहस करने की बात है, उसे कतरा रही है जी, और जिस तरह से सड़क पर हंगामा करती है प्रतिपक्ष, उसी ढंग से सदन में भी करते, मतलब रोड पर की संघर्ष
और सदन के संघर्ष में कोई अंतर आपको लेकिन ये भी सोचना होगा, हालांकि निश्चित रूप से हालांकि विपक्ष उसका जवाब देगा तो ज्यादा बेहतर है। कोई निष्कर्ष नहीं, लेकिन उपेंद्र जी जरा ये बताएं कि चूंकि ऐसे समय में जब बजट सत्र शुरू होने वाला हो और विपक्ष के पास इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं, नहीं, लेकिन इतने सारे गंभीर मुद्दों को विपक्ष क्या दरकिनार कर सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है ना। बजट सत्र के समय में ही विपक्ष के हाथ में ऐसे ऐसे गंभीर मुद्दे आ गए हैं कि वो सरकार को घेरेगा। नहीं तो उस मुद्दे पर सरकार को घेरे, बहस करे, तो बहस करने को प्रतिपक्ष तैयार नहीं रहता है ना। वो हमेशा आंदोलन करता है, जिस तरह सड़क पर करता है उसी ढंग से सदन में भी हंगामा करता है और सदन का बायकॉट करता है। सरकार उसकी बात को स्वीकार भी करती है बहस के लिए, तो बहस में भाग लेता है और सरकार के पक्ष का जो जवाब होता है सुनने को तैयार नहीं होता है। हालांकि विपक्ष नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष की भूमिका में जहां आप होते हैं वहां भी शायद यही सिचुएशन होती है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। बताएं कि सरकार की क्या रणनीति होगी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बजट सत्र है, महत्वपूर्ण है, लेकिन 1 महीने का समय भी कम पड़ जाएगा, इतने सारे मुद्दे हैं इस वक्त चर्चा के लिए। और सरकार ने बिहार में, सरकार पर आरोप विपक्ष का है कि बिहार की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उन मुद्दों को दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए अभिषेक जी, लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और सदन में सत्र के दौरान विपक्ष को यह अधिकार है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। संवैधानिक तरीके से जो तरीका है जी, उसके लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने हर मुद्दे पर तैयारी के साथ विपक्ष को जवाब देगी, लेकिन विपक्ष को न जवाब सुनना है और न उस जवाब से कोई लेना देना है, न उनके पास जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। उनको सिर्फ हो हंगामा करके अपनी तस्वीर छपवानी है और इस सत्र को बर्बाद कर देना है। इसके पहले भी यही हुआ है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब देते हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं। वो सुबह आते हैं, वो हंगामा करते हैं, अखबारों में और मीडिया में अपना चेहरा चमकाते हैं और इसके बाद सरकार को गाली देते हैं। अभी जो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे मृत्युंजय जी, उसमें आपने सुना होगा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है प्रेम कुमार, वो कह रहे थे कि नाबालिग यौन शोषण मामला हो, प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, धान खरीद का मामला हो, ये तमाम मामले उन्होंने गिनाए। उनका कहना है कि इन मुद्दों को क्या जनहित के मुद्दे नहीं माने जाएं? क्या इन्हें दरकिनार कर दे विपक्ष? एकदम नहीं, हम तो अभिषेक जी कह रहे हैं आपको पूरा अधिकार है विपक्ष को ये मुद्दे उठाएं, लेकिन सरकार जवाब देगी तो सरकार का जवाब भी सुने। सिर्फ आप आरोप लगा करके और आप बाहर निकल जाते हैं। सरकार जवाब दे रही है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसको आप नहीं सुनते हैं। सरकार ने क्या किया उसको भी सुनना पड़ेगा। सरकार का जवाब नहीं सुनना, इसलिए आप सत्र का पूरा समय बर्बाद करते हैं। आपको सिर्फ इतना से मतलब रहता है कि हम हो हंगामा करके जनहित से जुड़े मुद्दे का न सरकार का जवाब उनको सुनना है, न उनको जनता के पास तक ये मैसेज देना है। ये इस तरह से पूरा सत्र का समय बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, आप दोनों से हमारा सवाल है, चूंकि आप दोनों ही सत्ता पक्ष के हैं, उपेंद्र प्रसाद जी और मृत्युंजय जी, बारी बारी से आप दोनों का जवाब चाहेंगे कि जरा बताएं कि चूंकि आप भी जहां पर विरोधी के तौर पर होते हैं, जहां विपक्ष के तौर पर होते हैं, इसी तरह का कोई महत्वपूर्ण सत्र है, ये विपक्ष का चूंकि आरोप है कि जेडीयू हो या आरजेडी हो, ये भी वही करते हैं। उनका कहना है कि आप ज्यादा हंगामा करते हैं ऐसे मौकों पर जब विपक्ष की भूमिका में होते हैं और वहां पर चुनौतियां ज्यादा होती हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। अभिषेक हंगामा करने का चाहते हैं बहस हो में, और हमारी सरकार हमेशा किसी भी मुद्दे पर बहस करना चाहती है, करवाना चाहती है। अब सबका सदन जब चलता है तो एक नियमावली के तहत चलता है सदन, और उसमें बना हुआ है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान जो तारांकित और सूचित होते हैं उसी समय लोग हंगामा करते हैं। सरकार हमेशा चाहती है जो नियमानुकूल
जो सदन चलाने का जो नियमावली है उसके अनुकूल सदन में बहस कराने तो हमारे साथ विनोद नारायण झा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। बिल्कुल उपेंद्र जी, क्योंकि वो पक्ष भी एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद शायद चर्चा ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। मुख्य मुद्दे हैं उसमें विचलन होता है। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष की तरफ से विनोद नारायण झा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। जरा बताएं कि चूंकि सरकार कह रही है कि अगर नियम कानून के दायरे में रहकर कायदों से अगर चाहे विपक्ष तो चर्चा हम हर विषय पर कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष का ऐसा प्रयास होता है, उसकी कोशिश होती है कि सदन का समय बर्बाद करें। अब जरा ये बताएं कि ये जो मुद्दे प्रेम कुमार जी गिना रहे थे, ये मुद्दे इस वक्त विपक्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे या बजट सत्र पर, बजट पर ही फोकस होगा विपक्ष का? नहीं, देखिए, जो लोग भाषण यहाँ समझा रहे हैं, जदयू को समझना चाहिए कि शरद यादव जी और बाकी लोग किस तरह लोकसभा को डिस्टर्ब करते हैं, चलने नहीं देते हैं और हम लोगों पर तोहमत लगाते हैं। सच्चाई ये है कि हम खुद चाहते हैं कि जन समस्याओं पर बात हो। क्यों है विधानसभा? जनता की समस्या के लिए, सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि खर्च करने के लिए इनको पैसे मिल जाए, बजट में इनको स्वीकृति दे दे। क्या हालत हुई बिहार की, क्या हालत हुई, किस तरह पेपर घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, बच्चे जो योग्य थे उसको नौकरी नहीं मिली, सिर्फ पैसे लेकर नौकरी मिली, उनका सत्ता से संरक्षण था, करीबी लोग थे। ऐसे ही टॉपर घोटाला हुआ और आज जदयू के एक एमएलए पर एफआईआर हुआ जिन्होंने कृषि यूनिवर्सिटी के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने अनैतिक नियुक्तियां की थी, जिसको सुप्रीम हाईकोर्ट के जज ने जो फाइंडिंग दिया उस पर एफआईआर हुआ है। तो इसको हम नहीं उठाएंगे। जनता की समस्या के लिए विधानसभा है और उसको ये चर्चा होने नहीं देंगे। सिर्फ अपना बजट पास करना चाहेंगे, बजट पर चर्चा करिए, बजट पर भी चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन बिहार की ज्वलन समस्याओं क्या विपक्ष को ऐसा लगता है कि नाबालिग यौन हमें बिहार की जनता ने जिम्मेवारी दी है कि आप जन समस्याओं को उठाइए और समस्याओं को इन पर जवाब देने के लिए हम बाध्य करेंगे और बात के लिए बाध्य करेंगे। क्या विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को शायद दरकिनार करने की कोशिश कर रही है? जैसा कि प्रेम कुमार जी भी आज कह रहे थे, उनका भी हमने बयान सुना कि नाबालिग यौन शोषण मामला हो या प्रश्न पत्र लीक मामला, रहती है, वो नहीं चाहती है कि जो उनकी नाकामियां हैं, जो बिहार के साथ छलावा हुआ है पिछले साल डेढ़ साल से, उस पर चर्चा हो, उस पर बहस हो, सिर्फ अपना काम निकालना चाहती है। उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, जवाब दे रहे हैं। तो भी अलावा केंद्र सरकार ने किया है, वोट से पास कर लेते सरकार, लेकिन हम उठाएंगे उन मुद्दों को, बिहार के जिससे बिहार आज बदहाल हुआ है, कानून का राज खत्म हुआ है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, बिहार के पढ़ाई में छलावा है, नौकरी में ईमानदारी है, बेईमानी का राज हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था के नाते पर एक पर भी वायदे पूरे नहीं किए, उठाए और इसको हम मजबूती से उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार उसका जवाब दे। लालू यादव जी खुद घोटाले में सजा याफ्ता है, पूरा अधिकार है घोटालेबाज लोगों की सरकार। आप जनहित से जुड़े मुद्दे उठाइए, लेकिन सरकार का जवाब सुनिए, ध्यान जरूर आकृष्ट करेंगे। आपको बता दें कि जो लोग घोटाले कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में लालू यादव का और नीतीश कुमार से संरक्षण प्राप्त लोग हैं। जो लोग टॉपर घोटाला किया, उनकी पत्नी लाल कश्यप की पत्नी जदयू की भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी में घोटाला हुआ, के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन विपक्ष है बिहार में, लालू यादव जी बिहार सरकार का बिल कर रही है, तो सत्ता आपको ये पच नहीं रहा है। आप लालू यादव करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, इसको उठाए और इनको राजनीति में चमक रही है। अब लालू प्रसाद जी का नाम लेते हैं, किस तरह से लालू प्रसाद जी के नाम से अपनी राजनीति चमकाना बंद करें बीजेपी के लोग। बहस नहीं होगी, सिर्फ उनकी जनता के बीच में सच्चाई नहीं जा पाएगी, उनके बातों का सिर्फ चर्चा हो, उनको बजट पास मिल जाए, ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक मिनट के नाते बिल्कुल ना तो विधानसभा में इनके विनोद जी इसकी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश नेता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक जनता इसी जन समस्याओं पर घेरेंगे और जवाब मांगे। विनोद जी बिल्कुल, विनोद जी हम रोकना, एक भी जन समस्या बताइए। अच्छा, एक बात बताएं मृत्युंजय तिवारी जी, सरकार ने नहीं की हो, मृत्युंजय तिवारी जी समस्याओं पर सरकार ने गंभीरता से लिया है। मृत्युंजय तिवारी जी, 1 महीने का वक्त बजट सेशन के लिए, बजट सत्र के लिए तय किया गया। क्या ऐसा लगता है सरकार को कि शायद ऐसे समय में इतने गंभीर मुद्दे मिल गए हैं विपक्ष को, जिस पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष, क्या लगता है कि ज्यादा वक्त आपने दे दिया है विपक्ष को शायद?
क्योंकि विपक्ष को इतना वक्त मिल चुका है कि वो आपको कटघरे में खड़ा कर दे। नहीं, अभिषेक जी, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो संविधान में है, उसका पालन ही विपक्ष नहीं करना चाहती, क्योंकि विपक्ष के पास जनहित से जुड़े मुद्दे ही नहीं है। इनको तो सिर्फ लालू प्रसाद जी के नाम को लेकर के इनकी अपनी राजनीति चमकानी है बीजेपी को। इनके पास तो कोई मुद्दे नहीं है। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी मुद्दा नहीं, मृत्युंजय जी जरा इसको सोच। अभी आपने सुना होगा कि अभी जो कह रहे थे विनोद नारायण जी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है कि सरकार बताए बजट में कि भाई हम ये खर्च करेंगे, इस एरिया में, इस क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे और हम उस पर मुहर लगाकर चले आए। हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आखिर शिक्षा में घोटाले क्यों हो रहे हैं, यौन शोषण जैसा गंभीर मामला हो रहा है, किसानों की दुर्दशा है, लॉ एंड ऑर्डर है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए सिर्फ रुपए पैसे का लेन देन ही हिसाब नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। तो सब बाकी चीजों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सरकार के माननीय मंत्री विभाग के वो देते रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तरफ से जो कार्रवाई हुई, सरकार क्या कर रही है, सारा जवाब सदन में वो सुनेंगे। वो उपेंद्र जी भी कुछ कह रहे हैं, वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। तो जब आप अधिकार के प्रति सजग हैं तो अपनी कर्तव्य का भी पालन कीजिए। उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उपेंद्र जी को सुन लेते हैं। जी उपेंद्र जी बताएं। और ये सत्र को बर्बाद मत कीजिए सिर्फ फोटो छपवा करके। अभिषेक जी, जो सदन चलता है, जो नियमावली है, जो समय का निर्धारण किया गया है, निश्चित रूप से जन समस्याओं, जनहित से जुड़े हुए मामले को उठाने के लिए सभी सदस्यों को पहले 1 घंटा का समय मिलता है। जैसे ही सत्र प्रारंभ होता है 1 घंटा का समय मिलता है। इसके बाद यदि विशेष किसी विषय पर आप बहस कराना चाहता है प्रतिपक्ष, तो नियमानुकूल जो है, नियमावली उसके अनुकूल समय मानती है, सरकार उसको स्वीकार करती है। और संयोग से हमारा विधान परिषद जो है, विधान परिषद के जो सभापति रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सही सदस्य वो संबंध रखते रहे। लेकिन मुश्किल ये है ना, उन्होंने ही इनके चीजों का स्वीकार करते रहे, क्योंकि इसलिए उपेंद्र जी विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई हमारे लिए बनाना चाहते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि हमें इन मुद्दों के लिए अतिरिक्त समय नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए मुख्य समय इन्हीं मुद्दों के लिए दिया जाए। जो प्रावधान है उसके लोग धज्जियां उड़ाते रहे हैं। और जिस तरह से कार्य संरक्षण देने की बात, तो निश्चित रूप से जहां भी घोटाले गड़बड़ियां हुई है, सरकार संरक्षण नहीं दे रही है, बल्कि कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। हमारे ही दल का विधायक क्यों नहीं हो, इनके जैसा हम लोग नहीं है कि जब मध्य प्रदेश में व्यापम होता है तो उसका हम उसको संरक्षण देते हैं, और इनके जैसे नहीं है कि विजय माल्या को हम संरक्षण में विनोद अच्छा ठीक है, विनोद नारायण जी से भी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि सवाल अगर आपके कोई सवाल है तो उनका जवाब भी सुन लें। हमारा पार्टी का भी यदि कोई विनोद नारायण जी, सरकार कह रही है कि सदन में हम अतिरिक्त समय देंगे मुद्दों पर चर्चा के लिए। अब विपक्ष तय करे कि आपको अतिरिक्त समय में चर्चा करनी है, या आपको लगता है कि वाकई बजट से बड़े मुद्दे ये हैं। देखिए, बजट भी मुद्दा है, लेकिन ये भी मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर और यदि उपेंद्र जी कह रहे थे कि क्वेश्चन आवर जो है नियमावली में है, तो कार्य स्थगन भी नियमावली में है। कार्य स्थगन भी यदि हम देते हैं और उसके लिए माकूल हो तो उस पर विचार करना चाहिए। इस सत्ता में अपनी संख्या बल के कारण अपोजिशन की आवाज दबाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी जनता ने दिया है अपोजिशन की जिम्मेवारी, उसको हम पूरा करेंगे। और अभी उपेंद्र जी कह रहे थे व्यापम घोटाले की तुलना कर रहे थे, तो हम अपोजिशन की जिम्मेवारी मिली है, उसका निर्वहन आप नहीं करते। का आदेश दिया, कैबिनेट से निर्णय किया। नीतीश कुमार को हिम्मत है तो पेपर लीक घोटाले की सीबीआई से जांच करने का प्रस्ताव दे, तब हम समझेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी है। जिन्होंने दोषी लोग जेल गए हैं, करवाने से होगा, वो लोग दोषी हैं, वो तलाशों के पीछे हैं, कर रहा है। यही नीतीश कुमार जी का इकबाल है। जो पर्सनल विभाग, जो लोग दोषी निकले हैं, पाए गए हैं, वो सारे लोग आज जेल में हैं, चाहे कोई हो। बिहार में आशीष राय उनके स्वर्गीय ललित विपक्ष अपनी भूमिका जिम्मेवारी के साथ नहीं कर रही है। और अगर ये हाल रहा तो आने वाले चुनाव में लेकिन नहीं, लेकिन मुश्किल खुलेगा।
मृत्युंजय तिवारी जी, उपेंद्र प्रसाद जी और विनोद नारायण जी, मुश्किल ये है कि जिस तरह से अभी ये चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि अगर ये हाल रहा तो शायद सदन की कार्यवाही बाधित होगी। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी तैयार है और सरकार को अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेगी या सरकार भी चाहती है कि कुछ ही देर देकर, कुछ समय देकर विपक्ष को इन मुद्दों से अलग किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते हैं कि बजट सत्र में विपक्ष और सरकार एक दूसरे से कैसे निपटते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।